सभी को मेरा प्रेमपूर्ण अभिवादन। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई और बेहद रोमांचक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक देना बिल्कुल न भूलें। आपके इस छोटे से सहयोग से हमारा उत्साह बढ़ता है और आपको निरंतर नई नई कहानियां मिलती रहती हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। उस रात का समय था। ऑफिस का काम करते करते रात के 12 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पुलिस की नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं भीगता हुआ अपनी बाइक पर घर की ओर जा रहा था। वैसे तो घर में मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मुझे लौटने की कोई जल्दी भी नहीं थी। रास्ते में मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी। वो करीब 19 साल की लग रही थी। सड़क के किनारे बारिश में भीगते हुए अकेली बैठी थी। उसका मासूम चेहरा ठंड से कांप रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, लेकिन कुछ दूरी पर मैंने देखा कि दो आदमी शराब पीते हुए उसे बुरी नज़रों से देख रहे थे। ये नज़ारा देखकर मुझे कुछ गलत होने का आभास हुआ। मैंने तुरंत बाइक घुमाई और वापस उस लड़की के पास पहुंचा। हल्की आवाज में मैंने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, यहाँ देर तक रुकना सही नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर चुप हो गई और सिर झुका लिया। उसके भीगे हुए लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और होठों से बारिश का पानी टपक रहा था। उस दृश्य ने मुझे भीतर तक बेचैन कर दिया। वह लंबी, गोरी और मजबूत शरीर वाली लग रही थी। मैंने दोबारा पूछा, क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, उसने धीरे से कहा। बहुत दूर है जिज्ञासा में? मैंने पूछा। कितनी दूर? उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। समुद्र के पार। यह सुनकर मैं चौंक गया। समुद्र के पार? मैंने फिर पूछा। इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? उसने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। उसकी मासूमियत मुझे उसकी मदद के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन स्थिति अजीब लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, रात काफी हो चुकी है, एक काम करो, मेरे साथ चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने राहत की सांस ली और मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही हम घर पहुंचे और मैंने बाइक खड़ी की, तभी अचानक बादलों की जोरदार गर्जना हुई। वह इतनी तेज थी कि उसका दिल दहल उठा। डर के मारे वह लड़की मुझसे लिपट गई। बारिश में भीगी हुई वह मासूम सी लड़की मेरे बेहद करीब थी, और मैं सिर्फ 21 साल का एक युवा पुलिस इंस्पेक्टर उस पल को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या शायद करना भी चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। मैंने उसे कसक पकड़ लिया, लेकिन मेरे इरादे साफ थे। बारिश अब भी तेज हो रही थी, और उस ठंडे मौसम में उसके जिस्म की गर्मी मेरी धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई थी, मानो मन मेरा साथ छोड़ रहा हो, और उस लड़की से दूर जाना मुश्किल लग रहा था। पर मैंने खुद को संभाला और उसे लेकर घर के अंदर आ गया। वह अपने नाजुक नैनों से पूरे घर का मुआयना कर रही थी, जैसे पहली बार किसी नए माहौल में कदम रखा हो। मुझे यह देख हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन यह मुस्कुराहट क्यों आई, ये मैं खुद भी नहीं समझ पाया। उसके घर में कदम रखते ही अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, जैसे यह पल खास हो। मैंने जल्दी से 2 तौलिए निकाले, एक उसे पकड़ाया और दूसरा खुद लेने लगा। अपने आप को पोंछ लो, मैंने कहा। वह चुपचाप तौली को पकड़कर बस गोल गोल घूमने लगी, जैसे उसे इस ठंड और भीगे कपड़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैंने फिर से कहा। उसने बस हल्की आवाज में कहा, नहीं लगेगी समंदर। उसकी यह बात मेरी समझ से बाहर थी। यह कौन सा समंदर था जिसकी बात बात वो कर रही थी? शायद उसका घर समंदर किनारे हो, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और उसके लिए भी एक नाइट गाउन लाकर दे दिया। इसे पहन लो, मैंने कहा, पर वह अपने गीले कपड़ों में मेरे करीब आ गई। उसकी खूबसूरती उस वक्त और भी निखर कर सामने आ रही थी, जैसे बारिश की बूंदें उसकी त्वचा पर मोतियों सी चमक रही हों। पर मैं एक पुलिस वाला था और मुझे अंदाजा था कि किसी अजनबी को शरण देना सही नहीं, मगर मैं उसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था। उसके कपड़े उसके बदन से ऐसे चिपक गए थे कि उसकी हर एक अदा मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, पर मैंने खुद को रोका। मैंने फिर से कहा, यह गाउन पहन लो, पर वह खामोश रही, जैसे उसकी आंखों में कोई गहरा राज छिपा हो।
आखिरकार मैंने खुद तौलिया उठाया और उसके भीगे बदन को हल्के से पहुंचने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। मैंने उसके बालों को पोंछ और फिर से कहा, अब यह गाउन पहन लो। पर वह फिर भी चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसकी पूरी दुनिया इसी एक पल में ठहर गई हो। मैंने उससे नजरें मिलाईं और कहा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूं, तुम कपड़े बदल लो। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नाजुक उंगलियों का स्पर्श मेरे शरीर में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ा गया। उसने धीरे से कहा, मुझे मत छोड़िए, मुझे डर लगता है, आप ही कपड़े बदलवा दीजिए। ये सुनकर मेरी सांसें जैसे अटक गईं। उसकी बातों ने मुझे एक अलग ही भावनाओं के समुंदर में ढकेल दिया। उसके बदन पर एक लाल रंग की पोशाक थी जो अब पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसकी चमकती त्वचा पर मछली के समान लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसे इस तरह देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। धीरे धीरे मैंने उसकी मदद से उसके कपड़े बदलवा, मगर मैंने उसके जिस्म पर ध्यान न देने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मैं उसे कपड़े बदलवाने की प्रक्रिया में मदद कर रहा था, अचानक मेरे हाथ उसके शरीर को छू गए। उस स्पर्श ने मुझे हैरत में डाल दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक जादुई ऊर्जा दौड़ रही हो। अपनी आंखें खोली तो जो दृश्य मेरे सामने था उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसका शरीर दूध से भी सफेद था, लेकिन उस पर रेत के कण चिपके हुए थे। मैं उसे बाथरूम ले गया और उसकी देखभाल करते हुए उसे अच्छे से नहलाने लगा। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल में जज्बात उमड़ने लगे, पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल कौंध रहे थे। आखिर उसके शरीर पर इतने सारे रेत के कण क्यों थे? क्या वह समुद्र से बहकर आई थी? मैंने धीरे धीरे उसे साफ किया और टॉवल से पहुंचकर गाउन पहनाया। उसके कपड़े सूखने के लिए रख दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कपड़े उतारने को इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गई। मेरे दिमाग में तो जैसे चकरा ही गया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। कहीं ये मेरी जिंदगी का रुख तो नहीं बदलने वाली? क्या यह कोई हसीन जलपरी है जो समंदर से निकल कर आई है? उसकी मासूमियत ने मुझे और भी आकर्षित किया, लेकिन भूख की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने घर से बचे हुए खाने के साथ लौटा। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया, लेकिन वह बिल्कुल चुप थी। खाना खाने के बाद मैंने पूछा, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? उसने जवाब दिया, दूर देश में समुद्र के पार। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे आई? क्या तुम जहाज से आई हो? उसने नकारात्मक में सिर हिलाया और कहा, तैर कर इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह लड़की किसी दिमागी बीमारी का शिकार है? इतनी दूर तैर कर आना कैसे संभव है? मैंने पूछा, तुम अपने घर को छोड़कर इतनी दूर क्यों आई? उसने कहा, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। दुनिया को करीब से देखने की चाह में मैं समुद्र पार कर यहाँ तक पहुंची थी। वहां पहुंचते ही मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने घर का नाम पता है? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपनी उंगली समुद्र की ओर इशारा कर दी। इसी दौरान उसने अपना हाथ मेरे हाथों पर रखा और हमारे बीच की सारी दूरियां जैसे एक पल में खत्म हो गईं। मैं उस पल में पूरी तरह खो गया, यह सोचते हुए कि यह अजनबी लड़की कौन है जो समुद्र के उस पार किसी अनजान देश से तैरकर यहाँ आई है। उसके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। मुझे लगने लगा कि अगर मैं इस रहस्यमयी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, तो मेरा जीवन वाकई सबसे अलग हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में डर भी था कि कहीं मैं उसे खो न दूं। अचानक उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और गहरी सांसें लेते हुए आराम करने लगी। उसके आधे गीले बालों को मैंने धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। तभी उसने बिना किसी झिझक के अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। उस पल में मैं जैसे किसी गहरे समुद्र में डूब गया। उसके होंठों से समुद्र की ताजगी की महक आ रही थी, जिसने मुझे पूरी तरह से मदहोश कर दिया। उसका शरीर भी उसी महक से सराबोर था। हालांकि मैंने उसे अच्छे से नहलाया था, फिर भी उसके प्रति मेरा खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना गाउन उतार दिया और मैं चारों ओर की सारी चीजें भूलकर उस पल में पूरी तरह समा गया। हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया, जैसे हम दोनों के बीच कोई दीवार ही ना हो। वह रात हमारी आग को शांत करने वाली रात थी। सुबह मेरी आंखें खुलीं तो दिन के 2 बज चुके थे। वह लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक कॉपी और पेन था। वह शायद अपने गांव का नक्शा बना रही थी। उसने मुझे वह नक्शा दिखाया और मैंने उसे ध्यान से देखा। मैंने कहा, इतनी दूर जाने के लिए तो नाव की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह तैर नहीं सकता। यह सुनकर उसकी आंखों में अजीब सी निराशा झलकने लगी।
अगले दिन मैंने एक मोटरबोट किराए पर ली, उसमें खाना रखा और हम दोनों उस नक्शे के अनुसार समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान मुझे डर लगने लगा। मैं इस लड़की को ठीक से जानता भी नहीं था और उसकी बातों पर यकीन करके समुद्र के बीचों बीच चला आया था। मुझे तैरना भी नहीं आता था और यह सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। काफी दूर जाने के बाद हमारी नाव एक बड़ी लहर से टकराई और उलट गई। मैं गहरे पानी में डूब गया। जब होश आया तो खुद को एक छोटे से टापू पर पाया। वह लड़की मेरे पास बैठी थी। शायद उसने मुझे बचाकर यहाँ तक लाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम मेरे घर में हैं। यह सुनकर मैं चौंक गया। वह मुझे एक छोटे से गांव में ले गई, जहाँ करीब 30 से 40 घर बने हुए थे। मुझे देखकर वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए और हैरानी से मेरी ओर देखने लगे। तभी वह लड़की एक महिला के पास गई और बोली, माँ, यही मेरी मोहब्बत है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैं सन्न रह गया, लेकिन उस गांव के लोगों ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने मुझे वहाँ के खेतों और उनके जीवन के तरीके के बारे में बताया। वे मछलियाँ पकड़कर और खेती करके अपना जीवन यापन करते थे और गांव के पास की मीठे पानी की झील से पानी पीते थे। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की मेरे जीवन में सुकून और प्यार लेकर आई है। पुलिस की नौकरी से मैं पहले ही थक चुका था और यहाँ मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा था। मैंने तय किया कि मैं इसी लड़की के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। धीरे धीरे मैं उस गांव के लोगों में घुल मिल गया। उसने मुझे समुद्र में तैरना सिखाया और हम दोनों अक्सर तैरकर मुख्य भूमि पर आते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। यह कहानी मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। आपको कैसी लगी?